बिल्ड टॉलरेंस। एक बहुत ही महान इंसान का फेमस कोट है कि यू कैन आउटवर्क मी बट यू कैन नॉट आउटसफर मी। 17 नवंबर 2012 में जोई सल्वाडोर अपने एक फ्रेंड के साथ अपनी एक छोटी सी नाव लेके पैसिफिक ओशन में चले गए थे। पैसिफिक ओशन जो 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, वहाँ वो चले गए थे मछलियां पकड़ने। ना जोई और उनके फ्रेंड का प्लान था कि वो लोग ना 30 घंटे तक फिशिंग करेंगे वहाँ पे और फिर घर वापस आ जाएंगे। खाना भी उन्होंने थोड़ा बहुत ही लिया था जिसकी वजह से बोट ज्यादा हैवी ना हो जाए। नो फिश पकड़ने के लिए वो लोग 120 किलोमीटर अंदर आ गए थे पैसिफिक ओशन के, जहाँ उनका प्लान था फिशिंग करने का। बट चीजें प्लान के हिसाब से हुई नहीं, बिकॉज अचानक से वहाँ पे हवाएं बहुत तेज चलने लग गई। वहाँ पे एक तूफान आने लग गया, जिसके बाद ये लोग घबरा गए। ये लोग ने फटाफट पैडल मारना शुरू किया। वापिस से वो लोग बीच की तरफ जाने की कोशिश करने लग गए। इन्होंने अपना सारा खाना, फिशेस जो पकड़ी थी वो सब भी डंप कर दिया ताकि लोड कम हो सके। पर किस्मत में कुछ और ही लिखा था। तूफान की वजह से हुआ ये कि ये लोग 400 किलोमीटर सी के अंदर बीचों बीच पहुंच गए। उस तूफान में फंसने के बाद लोगों की हालत बहुत खराब हो गई थी। खाने के लिए खाना नहीं बचा था, पीने के लिए पानी नहीं था, बट फिर भी जैसे तैसे करके ये लोग सर्वाइव कर रहे थे। अच्छी बात ये थी कि कभी कभी बारिश हो जाती थी, जिसकी वजह से वो लोग ये जो बारिश का पानी है उसे जमा करने लग गए और खाने के लिए वो लोग अगेन मछलियां पकड़ने लग गए। बट कई बार जब बारिश नहीं होती थी तब वो लोग क्या करते थे कि कई बार वो लोग अपना पेशाब भी पी लेते थे। या वो नहीं तो कई बार जो जानवरों का खून होता है ना, वो उनको पीना पड़ता था बर्ड्स या फिशेस को पकड़ के। आप सोच ही सकते हो लोगों की हालत कितनी ज्यादा खराब हो गई होगी। जहाँ देखो वहाँ सिर्फ पानी ही पानी था, लोग नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं, पानी पीने के लिए नहीं, जिसकी वजह से आप बोल सकते हो लोग जैसे तैसे बस सर्वाइव कर रहे थे। ऐसे एक के बाद एक दिन बीतते गए और प्रेशर बढ़ता गया, इनकी तकलीफें बढ़ती गई, दिमाग और शरीर से लोग एकदम कमजोर होने लग गए। इनफैक्ट आप बोल सकते हो ये सारी चीजों का प्रेशर इतना बढ़ गया था कि उनका जो फ्रेंड था ना, उसने दम तोड़ दिया, वो मर गया। बट जोई जो थे उन्होंने अभी भी हार नहीं मानी। वो अकेले होने के बावजूद वो हर दिन सर्वाइव करते थे, वन स्टेप एट अ टाइम। बस यही चीज अपने दिमाग में वो दोहराते थे और ऐसे दिन रात बीतता गया। बट कुछ भी नहीं हो रहा था, ना कोई उन्हें रेस्क्यू करने आ रहा था, ना उन्हें कोई लोग मिल रहे थे। बट फिर सडनली एक दिन उनकी आंखों के सामने से एक शिप गुजरती हुई उन्हें देखी। उनका जो फायर गन था ना, वो उन्होंने फटाफट ढूंढा और उसे फायर करने की कोशिश करने लगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका जो फायर गन था ना, वो खराब हो गया था। इसीलिए वो शिप के जो लोग थे वो उन्हें नहीं देख पाए और उनके सामने से ही वो शिप चली गई। और बस इसके साथ साथ उनकी हिम्मत टूटने लग गई थी। बट फिर भी वन डे एट अ टाइम कर करके उन्होंने कई दिन बिता दिए। इनफैक्ट आपको पता है उन्होंने उस समुद्र में 6 महीने बिताए। कैसे ना कैसे करके वो बचते रहे, थोड़ा बहुत खाना पीना के साथ साथ। और उस समुद्र में 10,000 किलोमीटर अंदर आ चुके थे। उन्होंने अपने आप को भगवान भरोसे छोड़ दिया था। और इसके बाद फिर उनका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना, क्योंकि वो बस वहाँ पे 6 महीने ही नहीं टिके थे, बल्कि पूरे 400 दिन वो टिके हुए थे समुद्र में, जो एक्चुअल में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। और फिर 30 जनवरी 2014 को अचानक से उन्हें एक छोटा सा आइलैंड दिखा, जो दिखने के बाद उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी अपने आप को उस आइलैंड तक पहुंचाने के लिए, एबान अटॉल। जहाँ वो जैसे ही पहुंचे वैसे ही वो बेहोश हो गए। बट फिर लोगों ने उन्हें स्पॉट करके उन्हें रेस्क्यू किया और फाइनली वो बच गए। ना देखो दोस्तों, जोई और उनका दोस्त दोनों ही सेम सिचुएशन में फंसे थे, लेकिन जोई बच पाए क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो टॉलरेट करने की कैपेबिलिटी थी वो उनके दोस्त से काफी ज्यादा थी। और ऑथर यही लेसन भी सिखाते हैं। देखो जिंदगी में ना आपके कई सारे प्रॉब्लम्स आएगी, कई सारी परेशानियां आएगी। शायद इतने बड़े लेवल पे ना आए, बट छोटे मोटे लेवल पे ऐसा बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते रहेगी। लेकिन इन प्रॉब्लम्स को वही इंसान फेस कर पाएगा जिसका टॉलरेंस लेवल ज्यादा होगा, जिसकी चमड़ी आप बोल सकते हो मोटी रहेगी। क्योंकि सच बात तो यह है कि दुनिया कमजोर लोगों के लिए बनी ही नहीं है। यहाँ पे वही लोग सर्वाइव कर पाते हैं जो मजबूत होता है। इसलिए लेसन नंबर 1, लॉ नंबर 1 इस वीडियो का यही है कि आपको अपने टॉलरेंस पे काम करना चाहिए।